दोस्तों आपको पता ही है कि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सीटेट पास कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर इस संस्कृत में 15 नंबर का तो पेडागॉजी होना है और 15 नंबर का आपका व्याकरण होना है। तो आइए आज इस व्याकरण को हम 15 में 15 पूरा खत्म कर देते हैं। पेडागॉजी की सीरीज आपको मिल ही रही है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है। दोस्तों ना केवल सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार के बारे में जानिए बल्कि यह भी जानिए कि सिद्धांत कौमुदी आखिर है क्या। तो दोस्तों सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार आप बता दो, बाकी ये है क्या ये मैं बता देता हूं। दोस्तों ये एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। भैया पास करना है तो सब पता होना चाहिए। कैसा ग्रंथ है दोस्तों? एक प्रकार का ये व्याकरण ग्रंथ है। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? आप लोग कमेंट्स के थ्रू बताओगे आप लोग। जी हाँ बिल्कुल, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ओके ठीक है, लगभग बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। भट्टोजी दीक्षित, बिल्कुल सही जवाब। भट्टोजी दीक्षित जो थे इन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा था। जबकि बात अगर वरदराज की जाए तो इनकी भी कई रचनाएं जो कौमुदी नाम से हैं, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी, ट्रिक दिमाग में सेट कर लो, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी या सार सिद्धांत कौमुदी, ये सारे किसके हैं? वरदराज के हैं। किसके हैं भैया? वरदराज के हैं। दिमाग में सेटिंग बैठा लो ये सब एकदम, बिल्कुल बहुत बढ़िया। प्रेम कुमार, विकास सिंह, नव्याश्री, श्वेता देवी, वेल डन। नेहा वर्मा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है? प्रत्येक बच्चे कमेंट करके बताएंगे। कंठ से किन किन यानी गले से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। प्रियंका, ध्रुवे, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय लवली व्यूअर्स, सभी को बहुत बहुत सुप्रभात। चलिए सारे बच्चे फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। दोस्तों अब इसमें आपको एक एक पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे इसमें आप टैकल करोगे। देखो कंठ मतलब समझते हो, इसका सूत्र आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैं बताता हूं आपको, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अगर आपको याद हो गया, अकुह मेरे साथ में याद कर लो, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो एक मिनट दोस्तों, सॉरी ये डिलीट हो गया। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। देखो इसके आगे से कोई विशेष मतलब नहीं होता, इसी में सब छुपा है। आ का मतलब आ तो रहेगा ही, का का मतलब का वर्ग में जितने वर्ड आएंगे, का खा गा घा इंगा जो भी है, और हा, ये सारे कंठ के अंतर्गत आते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इचु यसा नाम तालु, समझिएगा बात को। इचु यसा नाम तालु, तो इसमें छोटी बड़ी दोनों आता है। चा वर्ग के सारे वर्ड आएंगे। और क्या आता है इसमें तालु में? या और सा। ठीक है, ये सारी चीजें दिमाग में अपने सेटिंग करते चलो। ये सारी बातें अपने दिमाग में सेट करते चलो, अपने दिमाग में सेटिंग बैठा लो। कंठ का मतलब अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो मतलब अकुह का मतलब छोटा आ बड़ा, और का वर्ग में जितने वर्ड आएंगे वो सारे वर्ड हो गए, और कंठ तो आपको है ही, तो और हाँ आपका हो जाएगा। तालु का अगर आपसे पूछता है तो इचु यसा नाम तालु, तो छोटी बड़ी तो होगा, चा वर्ग के सारे वर्ड और या और सा। कैसे पकड़ते हो देखो, ये फिर तालु का आपको पकड़ना है, बस इतना याद रखो, ज्यादा पूरा नहीं। इचु यसा, बफ तालु तो पता है, तो ई से छोटी बड़ी सारे वर्ड हो जाएंगे, चा वर्ग का सारे वर्ड हो जाएंगे, या भी हो जाएगा और सा भी हो जाएगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा का अगर दोस्तों पूछता है, समझना बात को, इसमें री आता है, टा वर्ग के सारे अक्षर आएंगे, जैसे टाठा डाढ़ा आड़ा। ऋतु रसाणाम कहा जाता है ना, तो रा आता है और ये वाला सा आता है मूर्धा में। स्क्रीनशॉट लेते जाना, स्क्रीनशॉट सारे बच्चे लेते जाना। अगर आपको संस्कृत में 15 करना है, सीटेट हो या किसी भी स्टेट का टेट, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना पढ़ाता जा रहा हूं आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चलें फटाफट, बहुत बढ़िया। चलिए एक ही प्रश्न मैंने आपको कंठ का बता दिया, तालु का बता दिया और मूर्धा का बता दिया। ऊष्म वर्ड कहां से कहां तक होते हैं? अब बच्चा देखो ये तो आपको आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, ममता कुमारी, निधि करी, रेणुका बारा, ममता कुमारी, श्वेता कुमारी। लेट हो जाता है श्वेता जी, आपसे लेट ना किया करें। कल अभी मैंने शाम को भी आपको बताया था, समय पर सुधर जाइए, समय को वक्त दीजिए। कितनी बार आप लोगों को मैं ये बात बताऊंगा, 11 बजे एकदम लाइव आ जाया करिए। हमारे द्वारा बोले गए एक एक वर्ड
जो आपको एक्सप्लेन छूट जाते हैं वो दोबारा आप कैसे सुनोगे? हमको पता है रिकॉर्डिंग, देखो रिकॉर्डिंग अलग चीज होती है, लाइव में आप अपने डाउट्स को पूछ पाते हो, कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है वो तो पूछोगे। मंजू मेहता जी, रेणुका बारा कह रही सर तीसरे का भी, वेरी गुड। ऊष्म वर्ड का मतलब आपको अभी समझना है कि ऊष्म वर्ड क्या क्या होते हैं। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसके लिए, सारे बच्चे। यूपीएससी ने कहा है बी, राजनंदिनी ने कहा है सी, ब्यूटी सिंह ने कहा है सी। बच्चा इसका सही उत्तर होगा क्या? सल प्रत्याहार, शा ख शा ह। सल प्रत्याहार में सारे वर्ड आ जाते हैं। यड़ प्रत्याहार में कौन कौन वर्ड आते हैं? य, व, र, ला। देखो बच्चा इसके लिए महेश्वर सूत्र याद करना पड़ता है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप महेश्वर सूत्र याद करो, मैं नहीं कहूंगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा आप महेश्वर सूत्र याद करो, जी नहीं। हम ये बात कदापि नहीं कहते कि आप महेश्वर सूत्र याद करो। जितना आपको बता रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उतना कर लो। अगर उसमें से नहीं आएगा तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा। जैसे सल प्रत्याहार में क्या होता है, कितने वर्ड आते हैं, तो आपके सारे उस वर्ड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और जो एक चीज आपको खास, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे स्वर होता है ना, संस्कृत में जो स्वर होते हैं कितने होते हैं? टोटल 9 होते हैं। तो इसको अच भी कहा जाता है। कई बार अच कह के पूछ लेता है कि स्वरों को अच कहा जाता है, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये 9 आ जाते हैं। आ ई उ री ली ए ऐ ओ औ। समझ पा रहे हो बात को? गिन लीजिए एक बार, देखिए। आ ई उ री लिरी ए ऐ ओ औ। काउंट कर लो। अब इसमें और बातें भी मैं आपको समझा देता हूं, रुके रहिए बस, केवल सब समझा देंगे, परेशान मत हो। देखो ये बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसको अच प्रत्याहार भी कहा, स्वरों को अच भी कहा जाता है। तो कभी डाउट में पढ़ना तो सर की बात याद रख लेना। और जो बेटा ऊपर का जो ये 5 होता है, आ ई उ री ली, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, या इनको आप हरस स्वर भी कह सकते हो। समझ रहे हो ना? संस्कृत में हरस स्वरों की संख्या 5 होती है, हिंदी में हरस या मूल स्वरों की संख्या केवल 4 होती है। और ये ए ऐ ओ आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। तो आ ई उ री ली आपको याद हो ही जाएगा, और साथ में ए ऐ और ओ औ याद कर लो, हो गया काम आपका। अगला क्वेश्चन, संधि को कैसे पहचाना जाए? अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग केवल कमेंट करके बताओगे। आज मैं प्रत्येक बच्चे के कमेंट्स को देखना चाहूंगा। सूरज तिवारी प्रणाम, ठीक है। स्वागतम में कौन सी संधि होगी? सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे फटाफट कमेंट करिए, सारे के सारे बच्चे हमारे कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। स्वागतम में कौन सी संधि होगी? सारे बच्चे कमेंट करें। बबलू कुमार, कविता कुमारी, गुड़िया कुमारी, रीमा यादव, हेमलता पटेल, सरोज, सूरज तिवारी, ठीक है, रेणुका बारा, कुमारी संजू। देखिए स्वागतम का मतलब मैंने क्या कहा था, केवल बीच का एक वर्ड पकड़ो और संधि को पहचानो। देखो ट्रिक फॉलो कर लो, जीवन में कभी भूल गए यार तो कितनी बार बताऊं मैं इन चीजों को। देखो बीच का केवल एक वर्ड पकड़ो, वाह। वाह दिख गया ना? ये वाह किस में आता है? यड़ प्रत्याहार में ही तो आता है। यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? या, व, र, ला। यानी केवल बीच का एक वर्ड पहचानो और सीधा संधि का नाम बताओ। इसमें यड़ संधि होगा, और यड़ संधि का दोस्तों सूत्र क्या होता है? इको यड़ची। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घः। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आदि गुणः। वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धिरादैच। आई थिंक आप लोगों ने बात को समझ लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, इको एड़च किसका सूत्र है? मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, यड़ संधि का सूत्र है। उत्तर पद प्रधाना में कौन सा समास होगा? क्या बात है दोस्तों, उत्तर मतलब आप लोग आज तक यही नहीं पता होगा कि उत्तर क्या होता है। उत्तर समझते हो? जिसका दूसरा पद प्रधान हो। सुस्मिता यादव, ओके, वेरी गुड। रेणुका जी बहुत बढ़िया। अगर आपने संस्कृत हिंदी में 25 कर दिया तो वेरी गुड, तो संस्कृत में भी आपने बेटर ही किया होगा। 100% आप बेहतर की होंगी, उसमें दो राय नहीं है। थैंक यू, आपने चाय पूछ लिया, बहुत है श्वेता कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाय हमारा बहुत फेवरेट है, ठीक है। जिस समास का उत्तर मतलब जानते हो बच्चा? उत्तर मतलब बाद का, उत्तर पद प्रधाना। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, वहां पे तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है बच्चा? तत्पुरुष समास होता है। यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आप लोगों को कितनी बार मैंने कहा है कि राइट टाइम पर आया करिए, लेकिन आधे से ज़्यादा व्यूअर समय को वेस्ट करके आते हैं, मतलब इतना टाइम गंवा कर आप लोग आते हो। चलिए, अगर अव्ययी भाव की बात करें तो दोस्तों नाम से स्पष्ट है कि इसका जो पहला पद होता है वही सब कुछ होता है, और जो पहला पद इसका होता है वो पहला पद छोटा होगा लेकिन बड़ा अर्थ देता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिना है ना, तो प्रति क्या है? प्रति तो अव्यय है, इसका प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब समझते हो? अव्यय का मतलब ये होता है बच्चा जो कभी बदले ना, लिंग पुरुष वचन के अनुसार कभी ना बदले। जैसे वह प्रतिदिन पढ़ता है, वह प्रतिदिन पढ़ती है। आपको कोई ये भी नहीं बताया होगा आज तक कि अव्यय को कैसे समझें, सब बताते हैं जिसका व्यय ना हो, लेकिन समझो क्या होता है ये जो लिंग पुरुष वचन के अनुसार कभी बदले ना। मैंने क्या कहा? वह प्रतिदिन दौड़ता है, वह प्रतिदिन दौड़ती है, लेकिन प्रति कभी नहीं बदल सकता। तो ये प्रति ये क्या है? अव्यय। जिसका प्रथम पद अव्यय होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। जो तीसरे की ओर संकेत करता है, जैसे दशानना, 10 है आनंद जिसके, चक्रपाणी, चक्रम पाणो यस्य सह, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु जी, या केसा केसी, केसेषु केसेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। समझ रहे हो बात को? कृष्णा जी, यहां पे लाइव क्लास की टाइमिंग होती है दिन में 11 बजे और शाम को 9:20 पर। अगला क्वेश्चन, उपमा प्रयोग के लिए कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उपमा, उपमा के प्रयोग के लिए सबसे अधिक कौन, ज्यादा सबसे अधिक कौन फेमस है? उपमा शब्द यानी उपमा के प्रयोग के लिए। सारे बच्चे कमेंट करके बताएं, उपमा के प्रयोग के लिए कौन फेमस है? संस्कृत में उपमा के लिए कौन ज्यादा प्रसिद्ध है? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। क्या बात है दोस्तों, कालिदास, वेरी गुड। उपमा करने के लिए कालिदास बहुत फेमस हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? प्रत्येक बच्चे कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों ये स्टोरी भी मैंने आप लोगों को सुनाया था, शायद आपको याद हो या भूल गए होंगे। आई थिंक, मुझे जहां तक मुझे समझ आ रहा है, सुनैना जी आपको आने में लेट हो गया, पर आई थिंक कि आप लोगों को स्टोरी याद है। आज के मैंने 3 महीने पहले आपको एक स्टोरी सुनाई थी, क्या आप सबको वो स्टोरी याद है? राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? सारे बच्चे कमेंट करें, फिर मैं आपको एक बार स्टोरी को रिमाइंड कर देता हूं। थोड़े समय के अंदर मैं आपको सब समझा देता हूं, जस्ट फ्यू सेकंड्स लगेगा आपको, 2 मिनट के अंदर। मैं पूरी कहानी तो नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूं। दोस्तों जो राजा दिलीप थे, इनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। पूरी स्टोरी को केवल 2 मिनट के अंदर सुन लीजिए। राजा दिलीप को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो एक बार ये अपने गुरु के पास गए और इनके गुरु ने इनको क्या किया, इन्होंने कहा कि आप अपनी गाय की पूजा करिए। और इनकी गाय का दोस्तों नाम बहुत पूछता है, सीटेट हो या किसी भी स्टेट का टेट, नंदिनी। इनके गाय का नाम क्या था? नंदिनी इनकी गाय का नाम था। एक एक पात्र का नाम याद कर लो। तो गुरुदेव ने कहा कि आप अपने गाय की पूजा करिए, नंदिनी गाय की। जब आप उसकी पूजा करोगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये अपनी पत्नी, इनकी पत्नी का नाम दोस्तों सुदक्षिणा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुदक्षिणा। अपनी पत्नी के साथ क्या होता है कि ये गाय को लेकर जंगल में एक बार क्या होता है कि भाई चराते हैं, उसको लेकर जाते हैं। एक बार ऐसा होता है गाय चरते चरते जंगल में बहुत आगे चली जाती है। राजा दिलीप अपनी पत्नी से कहते हैं कि सुदक्षिणा, अब आप घर पे जाइए, मैं इस गाय को वापस लेकर आऊंगा। तो सुदक्षिणा जो उनकी पत्नी थी, एक एक पात्र का नाम ध्यान से सुन लेना, ध्यान ढंग से। सुदक्षिणा घर वापस आ जाती हैं। अब क्या होता है, वो जो गाय होती है वो चरने के लिए, जो नंदिनी नाम की गाय थी, आगे जंगल में बढ़ती जाती है। अब आगे क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक पेड़ मिलता है जहां पे एक कुंभोदर नाम का राक्षस होता है, जो कि मैं आपको शार्ट में स्टोरी सुना रहा हूं, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है। शार्ट में स्टोरी को जल्दी से फिनिश करेंगे। जो कुंभोदर होता है वो गाय को खाने के लिए आक्रमण करने की कोशिश करता है, लेकिन राजा ने कहा कि आप मुझे खा लीजिए पर इस नंदिनी गाय को छोड़ दीजिए, पर इस गाय को छोड़ दीजिए। तो उस कुंभोदर नाम के राक्षस ने कहा, उसने कहा कि
राजन, आपको इससे बढ़िया से बढ़िया आपको गाय मिल सकती है, पर आप ऐसा क्यों कहना चाहते हैं? आप इस गाय की सेवा क्यों करना चाहते हैं? ये तो मेरा फल है, मैं इसको खाना चाहता हूं। समझ रहे हैं बात को? लेकिन कुंभोदर नहीं माना और राजा भी नहीं माने। जैसे ही कुंभोदर उस गाय के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की, राजा के हाथ से जो बाण था वो छूट गया। लेकिन कुंभोदर ने कहा, राजन आपका प्रयास व्यर्थ जाएगा। लेकिन जैसे ही राजा के हाथ से वो बाण छूटा, वो जो कुंभोदर ना कहती है कि राजन वर मांगो, और फिर वो उनसे वर मांगते हैं। तो इस तरह राजा दिलीप को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसमें से आपको कुछ नाम को याद रखना है कि उनकी पत्नी का नाम क्या था, गाय का नाम क्या था। समझ रहे हैं बात को आप लोग? और ये जो राक्षस है, इस राक्षस का भी नाम आपको याद रखना है। तो आई थिंक आप लोग स्टोरी को समझ गए होंगे पूरी तरह से। समझ रहे हैं बात को आप लोग? जी हाँ। और कोई अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। और कोई डाउट्स हो अगर आपके तो पूछ सकते हो। और हाँ, इनके गुरु का भी नाम आपको पता होना चाहिए। इनके गुरु थे, राजा दिलीप के गुरु जो थे वो वशिष्ठ थे। तो इनके जो गुरु थे वो वशिष्ठ थे। इनकी पत्नी का नाम जो था वो सुदक्षिणा था, गाय का नाम नंदिनी था, और उस राक्षस का नाम जो था वो कुंभोदर था। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, वेदांगों की संख्या कितनी होती है? वेद के अंग कितने होते हैं? यहां पर आपसे वेद नहीं पूछ रहा है दोस्तों। याद रखें, जब तक स्टोरी नहीं पता होगा, बहुत फेवरेट है ये, किसी भी स्टेट के टेट के लिए या फिर सीटेट के लिए बहुत फेवरेट है ये। पता नहीं क्या कारण है, इस चीज को पूछते रहते हैं। श्वेता कुमारी कारी फिर से बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके सुन लीजिएगा। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक बच्चे कमेंट करके बताएंगे। वेद के अंग पूछे जा रहे हैं दोस्तों। वेदांगों की संख्या 6 होती है, वेदों की संख्या 4 होती है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। लेकिन अगर वेदों के अंगों की बात की जाए बच्चा, तो वेदों के जो अंग होते हैं वो 6 होते हैं। और हम अपने बच्चों से गुजारिश करेंगे, अगर आपको ये चैनल बेहतर लग रहा है, अगर आप एक ही बार में सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं, तो इस ट्यूशन वाली क्लास से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, सर के मोटिवेशन के लिए 10 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा, तुरंत वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन थे? दोस्तों काव्य मीमांसा के रचनाकार आप बताइए, और मैं बताऊंगा कि आखिर काव्य मीमांसा है क्या। ये मेरा काम है आपको बताना कि आखिर काव्य मीमांसा क्या है। दोस्तों काव्य मीमांसा जो है, ये एक प्रकार का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। क्या है दोस्तों? देखो आपको सब पता होना चाहिए, ये सब जरूरी नहीं है कि राइटर का ही नाम पूछे। ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है ये। और दोस्तों इसके रचनाकार थे कौन? राजशेखर थे। कौन थे दोस्तों? राजशेखर थे। वेल डन, शानदार, जबरदस्त। हमारे बच्चों में बात है, इन्हीं में तो जज्बात है। ना समझ आए जरूर पूछो, लेकिन हम आपको फेल नहीं देखना चाहते कि आप इस बार सीटेट में असफल हो गए। मुझे ये कदापि नहीं पता चलना चाहिए। याद रखना कि अगर कोई बच्चा अगर असफल हुआ तो फिर ये समझ लेना कि फिर बहुत गड़बड़ होगा। आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ऑफलाइन होते तो फिर बहुत समस्या आपको होती। क्योंकि बच्चा एक बात जान लो, 2 चीज, अगर आपको अगर दंड ना दिया जाए ना, भले ही आप 35 साल के हो या 30 साल के हो, 28 साल के हो, आपको अभी भी डंडा खाना जरूरी होता है। क्योंकि एक जमाना था आप हाई स्कूल पास करने के लिए दिन रात पढ़ा करते थे, और आज आपकी जिंदगी की लड़ाई है तो आप नहीं पढ़ना चाहते। ये कड़वा सत्य है, पर सत्य है। ये कड़वा सत्य है, पर भैया सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा, मेरी ये पूरा वो है कि आप लोग इतनी मेहनत करो कि मुझे ये ना पता चले कि आप में से कोई असफल हुआ। प्रयाग प्रशस्ति के दोस्तों रचनाकार कौन है आपको बताना चाहेंगे। प्रयाग प्रशस्ति, ये प्रयाग प्रशस्ति है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हरिसेन है। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये ग्रंथ क्या है दोस्तों। ये दोस्तों महाकाव्य है, महाकाव्य है, महाकाव्य। चलिए प्रत्येक बच्चा फटाफट कमेंट करते रहें सारे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
स्वप्न वासवदत्ता के रचनाकार कौन है? याद रखिए स्वप्न वासवदत्ता है, गलत मत करना। स्वप्न वासवदत्ता दोस्तों एक ये नाट्य ग्रंथ है। क्या है बच्चा? नाट्य ग्रंथ है ये एक प्रकार का नाट्य ग्रंथ है। और आपको बताना चाहेंगे ये किसकी रचना है? आपको बताना चाहेंगे ये भास की रचना है। स्वप्न वासवदत्ता में 6 अंक थे, मतलब इसमें 6 अंक भी थे। पूरी जानकारी आप लोग जानते रहिए। सुनैना कुमारी ने कहा है, गलत आंसर दिया है सुनैना ने, पहली बार इनका उत्तर मैं गलत देख रहा हूं। सुष्मिता कुमारी, अच्छा सुष्मिता यादव, मोनी कुमारी, प्रियंका ध्रुवे, नेहा वर्मा, पुष्पा भारती, रुचि कुमारी, निधि। देखिए आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है ना कि आप लोग टाइम पर हाजिर नहीं होते। आप सभी लोग टाइम पर आ जाया करिए, एकदम टाइम पर, क्योंकि हमें सब मंजूर है लेकिन असफलता मंजूर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विद्यालय में कौन सी संधि होगी? मैंने आपको अभी शुरुआत में ही बताया था ट्रिक। अगर बीच के वर्ड को देखकर यह टैकल किया जा सकता है तो बड़े बड़े रूल को क्यों पढ़ना? अगर बीच के वर्ड को बोलने पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या बड़ा री या बड़ा लिरी ये निकलता है, बोलने पर लिखा हुआ नहीं दिखेगा, बोलने पर निकलेगा। जैसे विद्यालय, विद्यार्थी, समझ रहे हो बात को? तो वहां पे दीर्घ संधि होता है और दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अका सवर्णे दीर्घा। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। दीपक कुमार भारती, सूरज तिवारी, मोनी कुमारी, मुकुल राज, गुंजा कुमारी। गुंजा भी बहुत दिन बाद वापस आई हैं। ऐसे पढ़ाई करोगे कैसे काम चलेगा गुंजा? मेहनत एक पैसे का नहीं चल रहा है। सपने अगर ऊंचे हैं तो उनको पूरे करने के लिए मेहनत भी करना जरूरी होता है। और समय पर क्लास करना नहीं चाहते। हाँ जी, निधि करी जी आप समय पे हैं। अंकिता भी बिल्कुल एकदम टाइम बे टाइम है। टाइम का कोई इन लोगों का वही नहीं कि भाई टाइम पर कब क्लास करनी है। जो क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं उसका एक्सप्लेन कब लोगे आप? हमको पता है रिकॉर्डिंग बाद में होता है, ठीक है, पर रिकॉर्डिंग्स में और लाइव में अंतर होता है। लाइव वरना मैं भी रिकॉर्ड करके आपको दे दूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? रिकॉर्ड करके वीडियो दे दिया जाए, बहुत से वीडियो पड़े हैं। लाइव में आप अपने डाउट को पूछते हो। चलिए सारे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सुरेंद्रा में कौन सी संधि होगी? इन्हीं 2 ऑप्शंस में आपको चुन लेना है। सुरेंद्रा में कौन सी संधि होगी? यही 2 ऑप्शन में से कोई एक होगा। और इसका भी मैंने जबरदस्त ट्रिक आपको बताया हुआ है, शानदार ट्रिक आपको मैंने बताया। इसका भी सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया, फटाफट कमेंट करें आप लोग। देखते हैं कितने लोग इसको गलत करते हैं, क्योंकि सही तो लगभग लोग करेंगे लेकिन गलत कितने लोग करते हैं ये देखना है। अच्छा जी, अभिरुचि, ओके ठीक है अभिरुचि, नहीं कमेंट कर दिया करो, हमको पता तो चले कि कौन सा बच्चा किस स्थिति में है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे हमको पता कैसे चलेगा कि आपका सिचुएशन क्या है, आप किस स्थिति में इस वक्त हो। उस अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ता है। हम अदर चैनल्स वालों की तरह नहीं है कि बिजनेस खोल कर बैठे हैं कि भाई साहब आप पास हो ना हो काम हो गया। जिम्मेदारी होती है एक प्रकार से पढ़ाने की। पढ़ा तो सब रहे हैं। देखिए रोल नंबर 22 अभी आई हुई हैं। देखो दोस्तों इसका भी ट्रिक है। बीच के वर्ड को देखना, मैं जो लिखने जा रहा हूं स्क्रीन पर ध्यान समझना। मैंने कहा अगर बीच के वर्ड को देखकर आप संधि पहचान सकते हो तो बड़े बड़े रूल क्यों पढ़ना। ये सुरेंद्रा है ना, अगर बीच में बोलने पर ए निकले या ओ निकले या आर निकले या आल निकले, नहीं लागू होगा। चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना, जाके पूरी किताब में देख लेना। सुरेंद्र ए निकल रहा है ना, मतलब गुण संधि। महोत्सव ओ निकल रहा है ना, ठीक है गुण संधि। महर्षि महर अर निकल रहा है ना, भैया प्रैक्टिस करोगे तब संभव हो पाएगा। और ये आपका क्या है लास्ट में, अल यानी कि तवल्लकारा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने बात को समझ लिया होगा। जिसको ना समझ आया होगा वो कमेंट करके जरूर बता देगा एक बार। अगर नहीं समझ आया होगा तो कमेंट करिएगा, जरूर बता दीजिएगा। हमको ये पता होना चाहिए कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, या हाँ में हाँ सिर्फ मिला रहे हो। हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो तुरंत बताइए। और अभी तक सभी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम यार इतना काम कर लिया करो आप लोग। गजब के लोग हो आप लोग भी, मतलब चीज़ें बार बार कहनी पड़ती हैं कि भाई आप ये करो वो करो पूछो।
राजा राम झा जी कह रहे हैं ऑप्शन बी। वेल डन भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ओके, ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? शबनम कुमारी, चलिए, पुराने व्यूअर्स को लगभग सब कुछ समझ आ रहा होगा, मैं समझता हूं उनको सब आ रहा है, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, आते हैं हम। ये एक सूचना है आप लोगों के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए ये है, जो कि मैं आपको डेली रेगुलर आपको सजग करता हूं। और आज इसकी कीमत, लिमिटेड पीरियड ऑफर की कीमत जो है वो आज शाम को इसकी कीमत एक्सटेंड हो जाएगी, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, यानी बढ़ जाएगी, यानी बढ़ सकता है। इसलिए जिन व्यूअर्स को हमारी भाषा में लिखा हुआ नोट्स को प्राप्त करना है, यानी आपको मैं साफ साफ शब्दों में अगर बताऊं तो ब्लैंक स्क्रीन पर आइए, समझा देते हैं आपको। 30 पेज का नोट्स रहेगा, जो कि बिल्कुल हमारी भाषा में लिखा रहेगा, ठीक है, बिल्कुल एकदम कहानी के द्वारा पैडागॉजी को सेटल किया गया होगा, यानी कि पैडागॉजी को बिल्कुल एकदम कहानी सीखोगे। संधि को केवल बीच के वर्ड देखकर, प्रत्यय हो, अलंकार, मतलब कुछ भी हो, सारी चीजें। और मेरा पूरा टारगेट सिर्फ पैडागॉजी पे है, 90+, यानी इस नोट से आप 90+ आसानी से करोगे। मात्र 30 पेज का नोट है पेपर 1 का, और अगर हम विज्ञान या उसको में सेकंड पेपर का केवल विज्ञान बदलता है या सामाजिक अध्ययन बदलता है, 20 पेज उसको ऐड कर दें तो हो जाता है 50 पेज। दोस्तों, 500 पेज का नोट्स पढ़ने से बेहतर है कि 50 पेज का नोट्स पढ़ लिया जाए। और इस नोट्स को परचेज करने के लिए ये आपकी कीमत, इसको परचेज करना पड़ेगा 9653050981। इस नंबर पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, आपको जैसे ही सेशन एंड होगा आपको कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज करना है। इसकी प्राइस आपको पता होनी चाहिए, स्क्रीन पर दिया गया है, 699 to 799। यह डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी के बेस पर। नंबर आपकी स्क्रीन पर यहां पर भी है, आप देख सकते हो। इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके आप अपने नोट्स को परचेज कर सकते हो। कीमत इसकी बढ़ जाएगी, शाम को बढ़ने के प्रबल चांसेज हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको फजर करने के लिए बता दिया, बाकी आपकी अपनी इच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने इसका ट्रिक बताया हुआ, कोई गलत मत करिएगा। संधि का ममायों में कौन सी संधि होगी? दोस्तों यहां पे एक मात्रा और लगा होता है। मैंने कहा था अगर वृद्धि संधि को पहचानना है तो किसी भी शब्द के बीच के अक्षर पर अगर ये 2 मात्रा लगा हुआ है तो वहां पे वृद्धि संधि होगा, चाहे ममायो हो, चाहे फदय हो, चाहे लगय हो, चाहे जो वर्ड हो। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, सारे बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमें नाज है आप सभी पर। रुचि कुमारी कह रही हैं ऑप्शन बी, वृद्धि संधि है। ऐसे गलती करेंगी रुचि जी? अभी अभी ट्रिक बता रहा हूं, कितनी बार मैंने एक एक ट्रिक आपको दिया है ना कि कभी जीवन में गलत कर ही नहीं सकते हो। केवल वृद्धि संधि का एक ही सूत्र अप्लाई करो, किसी भी शब्द के ऊपर अगर ये 2 मात्रा लगा हुआ, अभी जाके किताब में ओपन करके मिला लेना। ये ट्रिक नहीं लागू हो ना तो फिर कहना शाम की क्लास में मिलूंगा आपसे, नहीं लागू होगा तो आके कहना सर जी लागू नहीं हुआ। चैलेंज के साथ मैं कहता हूं भैया, इतना भरोसा हमें होता है, ऐसे नहीं बोलता हूं मैं। रोल नंबर 22, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, अन्वय। अब मैं यहां पे नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताओ। बीच का वर्ड देखो, तुरंत संधि का नाम बताओ। बीच का वर्ड देखो, तुरंत संधि का नाम बताओ, फटाफट, जल्दी, देर मत करिए सारे लोग। नीतू कुमारी, क्या बात है, बहुत देर से आप आई हैं, गुड मॉर्निंग। तो ठीक है, पर समय से आने की कोशिश करिए नीतू जी। आई थिंक आप अगर नए व्यूअर हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पुराने होंगी तो आई थिंक आपको समय पे आना चाहिए, दिन में 11 बजे। शांति गुप्ता, सुनैना, दिव्या, नेहा वर्मा, प्रियंका, अखिलेश कुमार, गुड़िया कुमारी, मनीषा यादव, गुंजा कुमारी, रक्षित झा, सूरज तिवारी, पूर्णिमा श्रीवास्तव, प्रीति, पिंकी, रुचि, नेहा, अंकिता, श्वेता, करिए करिए, खूब गलत करिए, अब जाके सही उत्तर आना शुरू हुआ, ठीक है। सुस्मिता, मोना, लालता प्रसाद जी, आप ऐसे ही गलत करते रहोगे। आप कैसी गलती करते हो ब्रदर, ऐसी गलतियां कैसे आप कर सकते हो? सूरज तिवारी, वेल डन सूरज, बहुत बढ़िया किया है। किमी कुमारी, जी हाँ, यड़ संधि, मैंने क्या कहा, यड़ संधि में क्या वर्ड आते हैं? यड़ संधि में आता है बीच का वर्ड, मैंने पहचानने के लिए बताया था, अगर या मिल जाए, वा मिल जाए, या रा मिल जाए, या ला मिल जाए, तुरंत आंख मूंद कर यड़ संधि मारना है। अरे बच्चा, हमको भी पता है बड़े बड़े रूल। यदि इक प्रत्याहार के बाद आसमान स्वर आए तो या वा राला हो जाता है, मतलब ई के बाद आसमान स्वर आएगा तो या बनेगा, ऊ के बाद आसमान स्वर आएगा तो वा बनेगा, री के बाद आसमान स्वर आएगा तो रा बनेगा। हमको सब पता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही संस्कृत ही रहा है, पर आज तक किसी बच्चे ने पकड़ नहीं पाया होगा सर जी का कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स मैं इक्वली वैसे ही पढ़ाता हूं।
चलिए बहुत बढ़िया। अब सबके सूत्र एक बार जान लो। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अका सवर्णे दीर्घा। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आदि गुणा। गुण संधि का सूत्र अयड़ का क्या होता है? इको एड़ची। अयादि का क्या होता है? एचो अय वायावा। समझ में आ रहा है ट्रिक? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी बच्चे को? अगर समझ आ रहा है तो यार प्लीज वीडियो तो लाइक कर दो सारे लोग। आप लोग देखिए एक चीज जान लो, अगर हम बार बार एक ही चीज कहेंगे वीडियो लाइक करो शेयर करो, तो ये बहुत गंदी बात है। नुकसान आपका ही होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। समझ रहे हैं बात को? इससे सिर्फ आपका नुकसान होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है। मेरा काम, मैं टीचर हूं, मुझे सिर्फ पढ़ाने दीजिए। जितना ज्यादा मैं फ्री रहूंगा, पढ़ाने के लिए स्वतंत्र रहूंगा, शायद उतना ही ज्यादा मैं आपके लिए बेहतर करूंगा। इसके लिए भी तुरंत उत्तर करिए, गलत किसी बच्चे का नहीं होना चाहिए। तुरंत उत्तर करिए। बीच का वर्ड देखो, बीच का वर्ड देखो। मोना कुमारी कर रही है, ट्रिक समझ नहीं आ रही है। अरे मैंने कहा कि यड़ संधि है, तो यड़ संधि का, यड़ संधि में कौन कौन से वर्ड आते हैं आपको अभी यही तो पहले ये पता करना है कि यड़ संधि में कौन कौन वर्ड आते हैं। यड़ संधि में या आता है, वा आता है, रा आता है, ला आता है। अब यहां पे जाके देखिए बीच में, कि बीच में इन चारों में से अगर कोई भी एक अक्षर मिल गया तो जान लीजिएगा कि यड़ संधि होगा। वा मिला कि नहीं मिला? मध्वरी, मधु प्लस अरि मतलब मध्वरी, यानी यड़ संधि होगा। ना समझने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए तो आप सबके लिए एजुकेशन, हमने क्या कहा, इसीलिए एजुकेशन स्टडी पॉइंट ने आप सबके लिए बनाया है मात्र 30 पेज का नोट्स। उतना पढ़ो जिससे प्राप्त हो जाए मैक्सिमम, उतना पढ़ो जिससे प्राप्त हो जाए मैक्सिमम। तो भैया सीधी सी बात है, कम पेज का नोट्स है, थोड़ा आपको महंगा लग सकता है, लेकिन आपको वो कहावत है कि जो चीजें कम मिलती हैं वो महंगी होती ही हैं। पर महंगा कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी संस्थाएं उसको 2000, 2500, 3000, 1500 जैसे दे रहे हैं, और वो भी 1000 पेज का नोट्स देते हैं, जो कि आप पढ़ भी नहीं पाते हो। एक बार देखकर खुश तो हो जाते हो कि हाय इतना मोटा मोटा पेज, क्या बात है, लेकिन पढ़ तो कुछ पाते नहीं हो। रिजल्ट क्या आता है? फेलियर। आपको लगता होगा सर जी प्रमोशन करते हैं, हम प्रमोशन नहीं करते। हम बस कुछ नए व्यूअर्स आते हैं, उनको सजग करना चाहते हैं, बस बताना चाहते हैं। हमारा एक मोटिव है, हमारा एक उद्देश्य है कि अगर आपके लिए 30 पेज का नोट्स बनाया है, तो वो आप जो सामर्थ्यवान बच्चे हो, जिनको जरूरत है, जो एक ही बार में सीटेट को पास करना चाहते हैं, वो इस नोट्स को परचेज करेंगे। 100% 90+ मार्क्स वो आराम से ला पाएंगे। और नंबर इंक्रीज करने के लिए स्पेशल आपको लिंक दिया जाएगा वीडियो देखने का, और डेली लाइव क्लासेज भी करिए, अपने डाउट्स भी पूछिए। तो 9653050981 पे आपको डायरेक्ट क्या करना होगा इस नोट्स के लिए? इस पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। कीमत 699 to 799। शाम तक एक्सटेंड होने के प्रबल चांसेस हैं। मध्वर में एयरफंदी हो गया, सबको समझ आया कि नहीं आया? एक मिनट, संजू क्या कर रही है? यड़ दीर्घ वृद्धि योग गुण याद हो गई है सर, अयादि नहीं याद हो बता दीजिए। अयादि का भी लास्ट में हम ट्रिक आपको बताएंगे, आप बने रहिए सारे लोग। अगर आपको अयादि संधि का ट्रिक सीखना है तो वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा। 30 क्वेश्चन के बाद हम आपको तुरंत बताएंगे अयादि के लिए कैसे आपको तुरंत पहचानना है। ओके चलिए 17वां देखिए आ गया अयादि। 30 क्वेश्चन का आपको बेटे नहीं करना, अयादि आ गया। देखो इसमें क्या होता है बच्चा, शुरुआत में ही आपको 4 वर्ड याद करना है। आय, आय, अगर शुरुआत में ही बोलने पर आय, यहां बोलने पर आय, आय, आव, आव, अगर ये आपको बोलने पर मिल जाए शुरुआत में ही, शुरुआत के ही 1-2 अक्षरों में, तो जानना अयादि संधि होगा। जैसे पावना, अब कहोगे सर जी आय का कोई बताइए। आय का जैसे क्या कहते हो आय के लिए? नैना ना, तो ने धन आना। अब कहोगे सर आय का बताओ, तो आओ का आप आय के लिए गायका। अब कहोगे सर जी आओ का बताओ, तो पवना। और आओ का बताओ, तो आओ का आप पावना कह सकते हो। तो बहुत सारे एग्जांपल है दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, सारे लोग एक बार क्या करें, 5 सेकंड का समय निकालिए, सर के मोटिवेशन के लिए वीडियो को तुरंत लाइक करें। अगर आपको ट्यूशन की तरह ये क्लास दे रहा हूं और संधि को इतना आसान भाषा में आपके सामने रख रहा हूं, तो इससे बेहतर आपको कहां मिलेगा? जाइए बड़े बड़े चैनल पे जाइए, पता है कैसे बताते हैं वो? पूरा लंबा चौड़ा एकदम थ्योरी लिखा रहेगा, ना समझ में कुछ आना है ना कुछ, वही थ्योरिया पूरा पढ़ देते हैं। ये आएगा वो आएगा, यदि आया बड़ा के बाद ए आए तो आय कर देना, आय आए तो आय कर देना, ओ आए तो औ कर देना, औ आए तो आओ कर देना। बच्चा उसी में धराशायी हो जाता है। अरे भाई संस्कृत का जिसको एबीसी नहीं पता है, देखो आपको 2 तरीके के मेथड पते होने चाहिए, एक तो बेसिक मेथड, एक एडवांस मेथड। मेरा अपना मानना है समय बदला है, वक्त बदल गया है, अब आपको एडवांस मेथड से चलना पड़ेगा। समय नहीं होता है कितना टाइम तक आप नियम सूत्र लगाते रहो।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। प्रेजते, इसका भी ट्रिक पकड़ लो दोस्तों। वो जमाना चला गया जब स्वर संधि वैसे सबको पता है 5 प्रकार का होता है, लेकिन स्वर संधि 7 प्रकार का होता है। उसमें एक पूर्व रूप होता है, एक पर रूप होता है। तो प्रेजते को पहले संधि विच्छेद देखिए, प्रा प्लस एजते, क्या होगा बच्चा? एजते। तो ध्यान दीजिएगा भैया, अगर ये ए, देखो 2 वर्ड मैं आपको बताऊंगा।